अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए, सलाम का जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहां पे देना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप कॉल करते हैं रिश्तों के लिए, हाँ जी, रिश्तों का ही चैनल है। आपने जो बोर्ड देखा है, जो फोटो देखा है, जो टाइटल देखा है, जो पढ़ा है, ओके, उसके ऊपर ही आज बात करने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं। मैं देखिए, रिश्ता अगर करना है तो मेरा नंबर ले लीजिए 9028750499। आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा नंबर। तो आप उसके ऊपर आपका जो बायोडेटा है, फोटो है, वो डाल सकते हैं। ओके। और एक दूसरी बात है कि अगर आपकी लड़की भी है या कोई बेवा है, कोई यतीम है, तो वो लोग भी यहाँ पे आपके बच्चों का या जिनको भी रिश्ते करने हैं, मैं स्पेशली मेरी बहनों को कह रहा हूं कि आप बहनों, आप भी आपका बायोडेटा मेरे ये नंबर पर डाल सकते हैं। देखिए, और एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो भी हजरात सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखते हैं, तो ये मत कहना कि आपने 500 के बारे में नहीं कहा। मैं 500 रुपए के बारे में भी कह रहा हूं। देखिए, शादी के बारे में भला ये करते हैं, कॉल करते कि हमको रिश्ता, 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक बात करते, 20-20 मिनट तक बात करते। जब 500 की बात आती है तो वो कहते हैं कि आपने बताया ही नहीं 500 रुपए ले रहे। तो ये कैसे, क्या काम किस तरह से होगा? देखिए, फंड की जरूरत है। आज हमारे नाम से, ये कासिम शेख के नाम से लोग वीडियो दिखा दिखा के पैसा खा रहे हैं। लोग कुछ लोग 2-2 हजार रुपए लूट रहे। मैं इतना कहूंगा कि अगर आप 500 रुपए डाल रहे ना, तो मेरा नाम वहां पे कासिम शेख दिखेगा। और सिर्फ कितना? सिर्फ 500 रुपए डालना है। और जो इंडिया के बाहर है उनके लिए 1000 रुपीज रख दिया हूं मैंने, 1000 रुपए इंडिया के बाहर। ओके। यहाँ पे देखिए, पैसे की जरूरत इसलिए है कि बहुत काम करना है यहाँ पे, और मेरे पास इतना फंड नहीं है कि बस फ्री पे खोल के बैठू यहाँ पे। देखिए, लोग एजेंट ब्रोकर को इतना दे रहे हैं कि भर भर के दे रहे, लुटा रहे एकदम। वो एजेंट ब्रोकर क्या कर रहे हैं पता नहीं। मगर आज आप लोग को जो कहना है, वो स्पेशली उन हजरातों को मैं कहना चाहता हूं कि ये वीडियो को पूरा आपको देखना है, जो 65 के हैं, 60 के हैं। ओके। और जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं और वो अपना बरोबरी का रिश्ता देखना चाहते हैं, आज स्पेशल उनके लिए ही ये मुख्तसर बातचीत मैंने रखा हूं अपने चैनल पे। देखिए मेरे भाई और बहनों, शादी कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया का। याद रखिए, गुड्डे गुड़िया का शादी या रिश्ता करना एक खेल नहीं है। शादी जो है, जब स्टार्टिंग होता है रिश्तों का देखना, बच्ची का या बच्चे का, तो बहुत बड़ी जवाबदारी होती है माँ बाप के ऊपर। और आज वही जवाबदारी कुछ लोगों को बुरा लगेगा, आज कुछ लोगों को बुरा लगेगा। कल मैं हमारे फिरोज खान साहब कर्नाटक के, उनका वॉइस मैं सुन रहा था। माशाअल्लाह, उनकी जो फिक्र है खान साहब की, बहुत जबरदस्त फिक्र है उनकी। और बहुत मिस हमारे पास और एक है नेक रिश्ते जो ग्रुप है अहमदनगर के, यहाँ के शेख साहब, उनका भी नाम लेना चाहता हूं आज की ये वीडियो में। पहले तो मैं खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपने मुस्लिम जो रिश्ते, जो निकाह जो ग्रुप है, वैसे तो अपने बहुत सारे ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाला। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, इतनी माशाल्लाह मुख्तसर बात की उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर। तो कुछ उनके जुमले, कुछ उन्होंने कहा, मैं वो कहना चाहता हूं आज। देखिए, पहला तो जो माँ बाप जो है अपने बच्चे के बरोबरी के रिश्ते ढूंढ रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, कि जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले, तो दोनों बरोबर है, एक दूसरे को बरोबर टक्कर दे रहे। किधर टक्कर दे रहे पता है आपको? स्पेशली देखो, लड़के का कुछ नहीं, लड़के भी ऊपर होने दो,
50 की भी होने दो, कुंवारा रहने दो, वो उसका कर लेगा। मगर लड़की वालों को समझ नहीं बनता, अगर आपकी बच्ची एकदम पढ़ी लिखी है, कितनी भी पढ़ी लिखी है तो वो ईमान वाली है ना। अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, देखो हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम डरने वाले लोग हैं अल्लाह से। हमें ये जो है ना, हम ये जो देख रहे हैं ना कि हमारी बराबरी का होना चाहिए, हमारे औहदे का होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। अब कितने देखिए, अगर 10 गुण है, अगर लड़के में 7 गुण भी मिल रहे, 7 गुण, तभी भी कर सकते हैं रिश्ता। आप ये मत देखो कि लड़की जो है बहुत पढ़ी लिखी है, लड़का सिर्फ 12वीं पास है। अरे पढ़ा लिखा तो है ना वो लड़का। आपको यह देखना है कि लड़का डेली का 3-4 हजार रुपए कमा रहा कि नहीं, ये आपको बातों का ध्यान रखना है। उसका खुद का घर है क्या नहीं, ये आप ध्यान रखो। और उसका शरीर जिस्म जो है, लगा तो आप मेडिकल चेकअप कर लीजिए वो लड़के का। आपको मंगनी करने के पहले ना तो मेडिकल चेकअप कीजिए वो लड़के के शरीर का, जिस्म का, कि उसका जिस्म शादी के लायक है कि नहीं। मैं सही कह रहा हूं, ये बातें सही कह रहा हूं। बाद में प्रॉब्लम नहीं होने मांगता कि लड़का ऐसे ही निकल गया, लड़का वैसे ही निकल गया। और आप रिश्ता जो कर रहे हैं ना, तो हड़बड़ी में मत कीजिए, गड़बड़ी में मत कीजिए कि तुरंत पट मंगनी पट शादी, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने के लिए, क्योंकि आज बहुत अलग अलग मसले हो रहे, तलाक इतने हो रहे कि पूछो मत। इधर शादी हो रही है, 4 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में तुरंत लड़की खुला ले लेती है। होता है कि नहीं बोलो, हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है। अब उन लड़की लोगों के माँ बाप को मैं कहना चाहता हूं, कब तक आप बच्ची को बिठा के रखेंगे, मुझे ये बोलो, कब तक? 25 ठीक है, चलिए 28 भी ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं ना, 22 में भी रिश्ते आ रहे हैं, तो आपने क्या हवाला दिया कि पढ़ाई कर रही, पढ़ाई कर रही, फिर बाद में 25 की वो हो रही है, तो आपने हवाला क्या दिया कि यार मैच नहीं मिल रहा है, यार हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है, मैच नहीं मिल रहा है हमें। उसके टक्कर का पढ़ा लिखा आईटी वाला, और एक एक लोग आज भी इतने कम बुद्धि वाले हैं, कम अक्लमंद है कि आज भी गवर्नमेंट सर्वेंट ढूंढ रहे हैं। अरे बंद हो चुका है गवर्नमेंट सर्वेंट लेने का दौर। कितने लोगों को समझाना पड़ेगा। बहुत कॉल आते हैं वैसे कि हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी बेहद खूबसूरत है और ये उम्र उसकी है, और हम गवर्नमेंट सर्वेंट लड़का देख रहे, अगर हो तो बताओ। अरे ये कासिम भाई जो है ना, ये कोई रिश्ते जोड़ने का एजेंट का काम नहीं करता है, ये सिर्फ ग्रुप चलाता है। ग्रुप के अंदर जो भी बायोडेटा, जो भी प्रोफाइल आ रहे हैं, वो सब लोगों को दिखते हैं। अब मैं लड़की वालों को यह कहना चाहता हूं कि देखो, आपको जो है यहां पे आपको लड़के का बायोडेटे में थोड़ी बहुत पढ़ाई देख लीजिए, उसका खुद का बिजनेस देख लीजिए क्या कर रहा है। भले उसकी चिकन की दुकान हो, भले उसकी चप्पल बूट की कपड़ों की दुकान हो, मगर खुद की तो है ना। दिन का 4-5 हजार तो कमा रहा है ना वो, ये देख लीजिए। अब आप लोग देखते हैं क्रेडिट कार्ड वाली जिंदगी का लड़का, क्रेडिट कार्ड वाला जिंदगी का लड़का, क्रेडिट कार्ड की जिंदगी के ऊपर जो आईटी वाले जो है वो बंदे कमाते 40,000 रुपए महीना, पढ़े लिखे इतने, मगर जिंदगी जो है क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में उनकी जिंदगी चले जा रही है। जारी के नहीं, चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो इससे क्या हो रहा है मालूम क्या,
बहुत सारे ऐसे रिश्ते। और दूसरा मसला भी बोलता हूं मैं, मगर आप इतना मैं कहूंगा कि देखो बच्ची की उम्र बढ़ते जा रही है, कब तक बिठाओगे बच्ची को घर तक? आज मसले बहुत आ रहे, आज हम है कल नहीं, फिर बच्चों का कैसे क्या शादी होगी। अरे दे के डालो यार, दे के डालो, भले वो 10वीं पढ़ेगा रहने दो, कमा रहा ना 3-4 हजार रुपए रोज का, रिक्शा भी खुद की है तो उसको भी दे सकते, क्योंकि वो भी हलाल रोजी कर रहा है, रोज का पैसा आ रहा है, खुद का घर है उसका, दे दो उसको। रिक्शा ड्राइवर जो रिक्शा चला रहा है उसको भी। और दूसरा एक मसला है कि जैसे कि मैं पुणे महाराष्ट्र का हूं, तो मुझे पुणे के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये शादी का रिश्ता करना है, पर्टिकुलर पुणे के एरिया में ही रिश्ता करना है। अब ये क्या बोले, अभी ये सारी की सारी बातें ऐसी निकल रही है। अभी बहुत सारे लोग जो है कि वो बोल रहे हैं, हम एक सिटी का तो नाम सुना था कि हमको पुणे में देना है, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम विमान नगर में रहते हैं तो हमें विमान नगर में ही देना है, अगर हम कोंडवा में रहते हैं तो कोंडवा में ही देना है। ऐसा हो रहा है बहुत जगह पे। अरे बच्ची को कब तक बिठाओगे आप? और बहुत सारे स्टेट के ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारी वीडियो उनको मिल रहे मगर उनको समझ में नहीं आ रहा मेरी तड़प क्या है, मेरी पूरी टीम की तड़प क्या है। हम जो ये वीडियो बना रहे कोई फायदे के लिए या बिजनेस करने के लिए नहीं बना रहे, लोगों को समझाने के लिए बना रहे ये वीडियो। देखिए, अगर मेरा वीडियो यूपी में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, कोलकाता में मिल रहा है, या गुजरात में, सूरत में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में, मुंबई में, या पुणे में मिल रहा है, तो रिश्ते आसानी से हो सकते हैं ग्रुप में। मैं जेंट्स लोगों को और लेडीज लोगों को भी यही, बहनों को भी और भाइयों को भी यही कहना चाहता हूं कि जैसे जेंट्स का प्रोफाइल मिल रहा है तो वैसा लेडीज का भी प्रोफाइल अपने यहां पे आ रहा है, और हर सिटी से आ रहा है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आ रहा है यहां पे। फिक्र मत कीजिए, ये जो सिस्टम लाया हूं आपकी भलाई के लिए ही लाया हूं। मैं जो 500 रुपए ले रहा हूं ये उजरत के ले रहा हूं, मेहनत करने के लिए ले रहा हूं, गलत पैसा नहीं कमा रहा हूं। मैं कोई बोलते ना कि कोई दुकान नहीं खोल के रखा हूं, रिश्तों की दुकान नहीं खोल के रखा हूं। कोई तो भी समझाने वाला होना चाहिए करके मैं यहां पे आया हूं समझाने के लिए। अब दूसरा मसला यह है कि जो जिनको बात करनी नहीं आ रही, अब अंकल बोलूं, दादा बोलूं या बुड्ढा बोलूं, मैं उनको बात करनी नहीं आ रही, फिर भी रिश्ते के बारे में देख रहे हैं। देखो रिश्ता 100 साल की भी हो, देखो रिश्ता, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर आपकी हम उम्र देखो, अपनी पोती की उम्र पर नजर मत डालो। कुछ कॉल मुझे वो बोर्ड लगा था ना, उसमें जो मॉडल्स होती है, जो फोटो लगाया मैंने, वो बोलते उसको करना है कि रिश्ता। बोलो कासिम भाई, हम तैयार है एक पैर के ऊपर, कहां पे आना है, उनका नंबर दो, उनसे बात कराओ हमारी। कमाल है यार, इस तरह से होता है क्या? अरे वीडियो में क्या बोला मैं किसका बायोडेटा, किसका फोटो मैं नहीं बताता हूं, जो भी है आपको सामने सामने दिखता है वहां पे। सही क्या गलत है? मैं आ रहा हूं यहां पे बोलने के लिए, यहां पे समझाने के लिए आ रहा हूं मैं यहां पे। एक एक बातें आप लोगों से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, किसी का बायोडेटा, किसी का फोटो नहीं बता रहा हूं मैं, और वो काम मुझे नहीं करना है। मैंने बोल दिया ना आपको, मैं कोई रिश्ते चलाने की दुकान नहीं खोल के बैठा हूं यहां पे, और ना ही हम किसी को किसी का बायोडेटा पर्सनल सेंड करते हैं। आपको ही ग्रुप में ऐड होना है और ग्रुप में देखना है, और उन जो बुजुर्ग लोग हैं जो 65-70 साल के, तो उनसे मेरी एक इल्तिजा कर रहा हूं
देखिए आप मर जाएंगे, मगर फिर भी आपकी जो ख्वाहिश है ना 25, 30, 40 वाली औरत की, वो नहीं पूरी होगी, नहीं पूरी होगी। क्योंकि आपकी ख्वाहिश ऐसी डेंजर है कि एकदम बिगर बच्चों की होना चाहिए, बच्चे नहीं होना चाहिए उसके पीछे। ये क्या ख्वाहिश है क्या आपकी? अरे कोई तलाक वाली भी मिलती है ना 30-35 साल की, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जो भी है, उसका शोहर गुजर गया, वो आपको एक्सेप्ट करना है। फिर बोलते सवाब की नीयत से करना है हमें, तो ऐसा नहीं होता भैया। आपको सवाब की नीयत से करना है तो आपको उसके साथ में जो बच्चे हैं उनको भी एक्सेप्ट करना है। आप जो रख रहे ना ख्वाहिश कि छिड़ी मिलना चाहिए, अगर पैसा है तो मिलेंगे भैया, और उसके बाद में आपको डंडा दिखा के भाग जाएंगे वो, टाटा बाय बाय करके। मगर आप जब मरने लगेंगे ना, एक बूंद भी पानी डालने के लिए कोई नहीं होगा, मोहताज हो जाएंगे। क्योंकि अपना पेशाब, संडास पेशाब ये भी निकालना वाली चाहिए, वो कौन निकाल सकता है? अपनी जो औरत है वो ही कर सकती है। ये बच्ची लोगों के पीछे भाग रहे हो, थोड़ी तो शर्म आना चाहिए। मत कीजिए ऐसा, ये गलत ख्वाहिश है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। इस तरह से मत कीजिए कोशिश। बस आज देखिए बहुत सारे पॉइंट पे मैंने बोला, आपको मेरी बात कैसी लगी? स्पेशली आप सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और अगर सच में आप चाहते हैं कि आपके बच्ची का रिश्ता हो या लड़के का हो या कोई तलाकशुदा उनका रिश्ता हो, तो बायोडेटा मेरे नंबर पर भेजिए। नंबर है 9028-750-499, और यही मेरा गूगल पे का और व्हाट्सएप का नंबर है। चलिए, कुछ गलत होगा रहेगा तो माफ करना, छोटा भाई समझ के। मगर इतना है कि जो भी कहा ना मैंने, होशो आवाज में कहा मैंने, जो भी बताया ना समझा के बोला मैंने, कुछ फालतू बात नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मैं कहूंगा कि समझदार को सिर्फ इशारा ही काफी है। यही 2 बातें बोल के आज की बात इधर खत्म करता हूं। मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, देखते रहिए। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।